समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके चिल्यारियां से आपको बताते चले कि कुछ देर पहले चिल्यारियां इलाके में एक जिंदा आर्टिलरी शेल जो है वो रिकवर किया गया है, यानी विस्फोटक पदार्थ यहां से रिकवर किया गया है और इसे देखने में ऐसा लगता है कि ये एक मोटार शेल हो सकता है, लेकिन जानकारी बताते चले आपको कि ये मोटार शेल नहीं बल्कि ये आर्टिलरी फायर का ये शेल जो है ये यहां से रिकवर किया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके चिल्यारियां से आपको बताते चले कि कुछ देर पहले चिल्यारियां इलाके में एक जिंदा आर्टिलरी शेल जो है वो रिकवर किया गया है, यानी विस्फोटक पदार्थ यहां से रिकवर किया गया है और इसे देखने में ऐसा लगता है कि ये एक मोटार शेल हो सकता है, लेकिन जानकारी बताते चले आपको कि ये मोटार शेल नहीं बल्कि ये आर्टिलरी फायर का ये शेल जो है ये यहां से रिकवर किया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। स्क्रीन पर तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इस पूरे मामले की जो है वो जानकारी सामने आई तो बताते चले कि पता ये चला कि यहाँ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटा हुआ ये जो इलाका चिल्यारियां है, जो कि बॉर्डर से कोई ज़्यादा दूरी पर नहीं है, मात्र कुछ ही मीटर की दूरी पर यह इलाका स्थित है और यहाँ एक खेत में से ये विस्फोटक पदार्थ की जो रिकवरी है ये हुई है। स्थानीय व्यक्ति की बात करें, यहाँ का एक किसान जिसने देखा कि उसके खेत में एक सस्पिशियस वस्तु जो है ये पड़ी हुई है, जिसके बाद उस व्यक्ति ने फौरन सूझबूझ दिखाई और उसे मालूम पड़ गया कि ये विस्फोटक पदार्थ है। उसने उसे टच नहीं किया और फौरन इतला जो है बीएसएफ को की, जिसके बाद बीएसएफ मौके पर पहुंची। इसी के साथ साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और पुलिस ने जो है फौरन बम डिस्पोजल स्क्वाड यानी बम निरोधक दस्ते को वहां पर बुलाया, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इस आर्टिलरी शेल को अपनी कस्टडी में लिया और इसे सेफ जगह पर जाकर जो है बिना नुकसान के डिफ्यूज कर दिया। और कहीं ना कहीं धमाका भी काफ़ी तेज था जब इसे वहां पर डिफ्यूज किया गया। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो विस्फोटक पदार्थ, ये जो आर्टिलरी शेल ये इस इलाके में कैसे आया, ये जांच का विषय है। हालांकि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और कई बार दुश्मन जो है वो अपने नापाक इरादों को जो है वो कामयाब करने की कोशिश करता है, लेकिन तमाम दुश्मन के हर एक नापाक इरादे को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से विफल कर दिया जाता है। और पिछले दिनों में ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था, तो जो हो सकता है कि ऐसा कोई विस्फोटक पदार्थ यहाँ पर गिरा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसे लाइटली नहीं ले सकते। ये जांच का विषय है। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन सबसे ज़रूरी ये था कि सबसे पहले इसे निष्क्रिय किया जाए, क्योंकि न जाने कब से ये शेल यहाँ पर पड़ा हुआ था। मान लीजिए कि कोई ऐसा कोई मामला सामने आ जाता था जिसके चलते यहाँ पर ये ब्लास्ट हो जाता है, यहाँ पर कोई बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन उससे पहले ही इस व्यक्ति की अगर बात करें, स्थानीय व्यक्ति की, जिसकी मैं पहचान आपको नहीं कराऊंगा, लेकिन इसने पूरी सूझबूझ दिखाते हुए इसे जो है टच नहीं किया। इन्फॉर्म बीएसएफ को किया, पुलिस को किया। मौके पर पुलिस बीएसएफ पहुंची और उसके बाद बीडीएस की टीम ने यहाँ बम निरोधक दस्ते ने इसे सेफ जगह पर जाकर डिफ्यूज कर दिया और डिफ्यूज करने के बाद जो है मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। जिस तरह से मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है तो कई बार ऐसी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। इससे पहले भी ऐसे मामले कई सामने आ चुके हैं जिस चीज़ से हम इनकार भी नहीं कर सकते। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर इस पर्टिकुलर इलाके में ये आर्टिलरी शेल यूं कहे तो जो देखने में मोटार शेल लगता है ये यहाँ पर कैसे आया, और कहीं ना कहीं पुराना हो या नया हो शेल पावर उसमें बराबर होती है, इसलिए इसे डिफ्यूज़ करना अनिवार्य था। इसे डिफ्यूज़ कर दिया गया है और बिना किसी नुकसान के इसे रिहायशी इलाकों से दूर जाकर डिफ्यूज़ किया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके से ऐसे मामले सामने आए तो सुरक्षा ऑलरेडी जो है वो पुख्ता हो जाती है। सुरक्षा ऑलरेडी इस समय चाक चौबंद की गई है, क्योंकि आगामी 3 जुलाई को श्री बाबा अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा शुरू होनी है। तो यात्रा के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो वो किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर हाईवे और हाईवे से ऊपरी इलाकों तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूं कहें तो लखनपुर प्रवेश द्वार से जम्मू कश्मीर के कोने कोने में सुरक्षा को बढ़ा दिया है, नाका पॉइंट्स को अलर्ट कर दिया है और बॉर्डर पर स्पेशल निगरानी जो वो बीएसएफ की तरफ से लगातार की जा रही है। दुश्मन की हर नापाक जो है वो हरकत पर नजर रखी जा रही है। अगर कोई भी ऐसी नापाक हरकत दुश्मन करेगा तो दुश्मन को हमेशा की तरह, हर बार की तरह मुंह तोड़ जवाब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन ये मामला काफ़ी हैरान करने वाला, एक चिंताजनक मामला कि आखिर किस तरह से ये जो विस्फोटक मटेरियल, ये पदार्थ
ये जो आर्टिलरी शेल ये यहाँ पर कैसे आया। लेकिन फिलहाल सबसे ज़रूरी था लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, बॉर्डर की सुरक्षा को देखते हुए इसे सेफ जगह पर डिफ्यूज़ करना, जो डिफ्यूज़ कर दिया है। तस्वीरें आप स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं और कहीं ना कहीं क्या कुछ प्रोटोकॉल्स रहे हैं इसे डिफ्यूज़ करने के लिए, वो भी आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। तो एक बड़ी अपडेट इस समय की सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके चिलियारियां से सामने आ रही है। यहाँ ये आर्टिलरी शेल जो है वो जिंदा, एक ओल्ड रस्टेड कह सकते हैं, ये जो शेल है ये रिकवर हुआ है, जो देखने में मोटार शेल लगता है। इसे डिफ्यूज़ कर दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है कि आखिर किस तरह से ये विस्फोटक पदार्थ यहाँ पर आया। और सुरक्षा ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। बड़ी अपडेट सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। फिलहाल गिरीश खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।